नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 7 वचन। अभी कल ही की तो बात है जब रवि और सपना को एक साथ देखा था। खुश लग रहे थे दोनों, पर क्या पता था आने वाले कल ने उनके लिए क्या संजो कर रखा है। मिसेज वर्मा अपनी पड़ोसन को बता ही रही थी कि कैसे रवि और सपना का तलाक होने वाला है और दोनों परिवारों के बीच तू मैं चल रही है। तभी उनका बेटा आ जाता है और अपनी मम्मी यानी मिसेज वर्मा को अंदर बुला लेता है। क्या मम्मी, औरतों को इन बातों के अलावा कोई और बात नहीं सोचती क्या? वहाँ किसी का घर टूट रहा है और आप यहाँ आपस में उसे गॉसिप का मुद्दा बना रहे हो। किसी का मतलब? रवि हमारे घर का बेटा है और मैं तो बस। जैसे ही मिसेज वर्मा ने ऐसा कहा, उनके बेटे ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि वो मेरा कजिन है और अगर उसकी जगह आपका खुद का बेटा होता ना तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मम्मी, अभी उनका तलाक नहीं हुआ है, ऐसे में ये सब बातें करना ठीक नहीं है। और चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कहते हुए साहिल अंदर चला गया। मिसेज वर्मा ने सोचा कि बात तो ठीक ही है, क्यों हम ऐसा कहें, शायद हालात सुधर ही जाएं। ऐसा सोचते हुए मिसेज वर्मा खाना बनाने चली गई। थोड़े दिन बाद फोन आया कि सपना के घर वाले नाजायज मांगे रख रहे हैं, पर रवि और उसका परिवार उन मांगों को पूरा नहीं कर सकते। अब मिसेज वर्मा को समझ में आ गया था कि गलती किसी की भी हो, पर एक परिवार के टूटने की कीमत उसे ही पता होती है जिसका बसा बसाया परिवार उजड़ जाए। अगले दिन जब मिसेज वर्मा बाजार जाती हैं तो वहीं पड़ोसन दूसरी कई औरतों के साथ उन्हें मिलती है और पूछती है कि क्या हुआ रवि का, कुछ खबर आई या नहीं। मिसेज वर्मा बात को टालते हुए वहां से निकल जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, अभी तो कुछ खास पता नहीं चला। रवि और सपना के परिवार वाले बिचौलिए की मदद से सुलह करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ले देकर यह मामला रफा दफा हो जाता है। पर रवि और सपना अब एक साथ नहीं रहते। कुछ दिनों बाद रवि की बहन एक रिश्ता बताती है जिसमें लड़की सुंदर भी होती है और अच्छे घर से होती है, पर उसके पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। दोनों तरफ से बातचीत के बाद और लड़का लड़की की मंजूरी के बाद रवि का रिश्ता उस लड़की से तय हो जाता है और बड़ी ही सादगी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे को 7 वचन निभाने का वादा करते हैं, क्योंकि जीवन में 7 वचनों की कीमत उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। रवि और कविता खुशी खुशी अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं और 2 बच्चों के माता पिता बनते हैं। मिसेज वर्मा अपनी पड़ोसन के घर मिठाई लेकर जाती है और कहती है कि मुंह मीठा कीजिए, रवि का परिवार आगे बढ़ गया है और वो खुश है अपने नए जीवन साथी के साथ। उनकी पड़ोसन जैसे ही कुछ और बात पूछने लगती है, मिसेज वर्मा वहां से चली जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि कभी भी किसी के 7 वचन हल्के ना पड़े, मजबूत रहें, वरना दुनिया उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।